दोस्तों आज हम आए हैं यहाँ पे वृक्षाबाद में, जहाँ पे ऑलरेडी एक बहुत ही दर्दनाक इंसिडेंट हुआ, जिसमें एक बहुत ही गंदा फायर इंसिडेंट हुआ है, जो तकरीबन 6:30 के आसपास जिस इंसिडेंट के बारे में पता चला था कि 6:30 के आसपास ये इंसिडेंट अकर हुआ है आज शाम को। और ये इंसिडेंट जो था, इसमें 2 शेल्टर्स, जो सुनामी शेल्टर्स यहाँ पे ऑलरेडी ही काफ़ी समय से आके लोग यहाँ पे बस्ती में रह रहे हैं। सुनामी शेल्टर इस बस्ती का नाम है। यहाँ पे 2 सुनामी शेल्टर्स जो है वो डैमेज हो चुके हैं, टोटली जल के आके राख हो चुके हैं। उनमें रखा हुआ सामान भी, काफ़ी सारा सामान था, वो सामान भी डैमेज हो चुका है। पर भगवान की कृपा है कि जो दोनों शेल्टर्स में जो लोग रहते थे, एक में एक वृद्ध लेडी रहती थी, एक माताजी, वो सेफ़ हैं। और दूसरे शेल्टर में जो है एक फैमिली रहती थी, उन लोग भी फ़िलहाल अभी सही है। कोई कैजुअल्टी का अभी तक जानकारी हमारे पास नहीं आया है। और जो ये फायर इंसिडेंट था, इसका जो मेन सोर्स है उसके बारे में अभी पता नहीं है, पर के सूत्रों से पता चल रहा है कि इसमें एक दिया जला के जो लेडी है वो पूजा करके दिया जला के घर से निकली थी। या तो उससे हो सकता है या फिर कोई शॉर्ट सर्किट का भी एंगल हो सकता है। अभी लोग उसकी जांच कर रही है, पुलिस टीम यहाँ पे मौजूद है। आप देख सकते हैं उस तरफ में काफ़ी सारे लोग, भीड़ है। आग बुझाई जा चुकी है। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियाँ, टोटल 4 गाड़ियाँ फायर ब्रिगेड की स्टेशन पे आई थी और 4 गाड़ियों ने मिलकर इस आग को बुझाया। आप देखिए काफ़ी सारे लोग यहाँ पे घिरे हुए हैं और अंदर में जो है पुलिस की टीम है। इसके अलावा जो फायर ब्रिगेड के जो लोग हैं वो भी यहाँ पे मौजूद है। आप देखिए यहाँ में काफ़ी दुख का माहौल है, काफ़ी सारे लोग स्ट्रेस आउट है। जो विक्टिम है, आप देखिए हमारे सामने से उस विक्टिम जा रही है बेचारी। इन लोगों का पूरा घर जल गया, कितना जो दुख की बात है। अब देखिए इसका पीछे एक बड़ा रीज़न ये भी है कि ये जो शेल्टर्स होते हैं, ये जनरली इनका जो स्ट्रक्चर है, नीचे में कंक्रीट होता है और ऊपर जो स्ट्रक्चर होता है उसमें आपका फाइबर या फिर आके जो लकड़ी का जो स्ट्रक्चर बनाया जाता है। अब इसमें क्या, एक छोटा सा भी चिंगारी पूरे स्ट्रक्चर को जलाने का काम कर सकती है, जिसका जीता जागता उदाहरण आपके सामने है। आइए हम आपको दिखाएंगे इस बिल्डिंग का क्या दशा हुई है। आप देख सकते हैं कैसे ये आग दोनों घरों को जलाकर राख कर रही है। ये सुनामी शेल्टर्स दोनों ही जल के खाक हो रहे। इनमें रहने वाले जो 3 परिवार थे, उनके सारे धन, सारा एसेट्स जो भी उन्होंने इतने साल में कमाया था, क्योंकि 2004 में विस्थापित होने के बाद जब ये 2008 में जो सुनामी शेल्टर मिला है, इसमें इन लोगों ने अपना नया घर बसाया था। आज ये घर भी उजड़ गया इनका। अब देखना यह है कि एडमिशन के लिए क्या करता है, क्योंकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये भी है कि इसमें एक ऐसी भी बच्चा थी जिसका इंटरनेशनल कराटे में, जिन्होंने हमारे आइलैंड्स को रिप्रेजेंट किया है, इंटरनेशनल लेवल की प्लेयर है, उसका भी सारा सर्टिफिकेट जल के खाक हो गया है। अब देखना है कि जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है क्या स्टेप लेता है। अब देखिए फायर ब्रिगेड गाड़ी भी पहुंची हुई है, मौके पे मौजूद है। इलेक्ट्रिसिटी टीम यहाँ फायर इंसिडेंट के स्थान पे पहुंच चुकी है और लोग काम कर रहे हैं। जो टोटल यहाँ पे करंट की जो लाइनें गई थी शेल्टर के अंदर में, वो सब काटने की तैयारी चल रही है। ऐसे इंसिडेंट के बाद में एडमिनिस्ट्रेशन का काफ़ी फास्ट मूव है ये। यहाँ पे आप पुलिस को देख सकते हैं, फायर ब्रिगेड की टीम आई टाइम पे, और अभी इलेक्ट्रिसिटी की टीम भी पहुँच चुकी है। इवन टाइल्स देखिए, टाइल्स तक यहाँ का टूटा हुआ है। घर पूरी तरीक़ा से तहस नहस हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे लोग अभी भी जो इसको पूरा घर का जो आके मलबा है, इसको डिसमेंटल करने की कोशिश कर रहे हैं लोग। और काफ़ी भीड़ यहाँ पे जुटी हुई है। अभी सामने देखिए, अब सब तरफ लोग भीड़ लगा के खड़े हैं। अब हम जाते हैं, इनकी जो परिवार है, जो इस घर में रहते थे, जिनके साथ ये दुर्घटना घटित हुई है, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं पूरा जो कहानी है इस आग की घटना के पीछे क्या है। इस समय हमारे साथ प्रसाद जी खड़े हैं, जो इस दुर्घटना में, जिनके साथ में दुर्घटना घटित हुई है, इनका भी घर आके इसमें अफेक्टेड हुआ है। सर, आप बता सकते हैं कि कैसा हुआ पूरा घटना और कब पता चला आप लोगों को ऐसा आग लगा है? तकरीबन 6:30 से 7 बजे तक का जो है सर, हम लोग घर में कोई नहीं थे। कल मिसेस था वहाँ पे, 2-3 बच्चे थे घर में। घर के अंदर तरफ तो इन लोग को ध्यान नहीं दिया है। हल्का सा धुआं आ रहा था, आके देख कर धुआं था, क्या कुछ शॉर्ट सर्किट वगैरह चेक करना है। चेक करके बच्चों लोग अंदर से बाहर लेके आते तो पूरा घर के अंदर आप साइड पूरा आग लग गया है। वो टोटली सुनामी घर है, फ्लाईवुड के साथ में है, 4 तो फ्लाईवुड है। बगल से आगे इतना स्पीड है ना सर, बच्चे लोग बाहर निकाल के विदिन 2 मिनट्स में मैक्सिमम फायर हो गया है। फायर ब्रिगेड आता है भी मैक्सिमम फायर हो गया। तो इतना जल्दी हो गया कि सोच भी नहीं सकते हम लोग। बहुत तेज़ी से, मतलब बहुत तेज़ी समय में हो गया। और सामान कुछ निकालने पे आप लोग सुरक्षित? कुछ नहीं निकाल सका, बच्चे लोग बाहर लेके आए तो नहीं निकाला, कुछ नहीं किया। सिर्फ जान बचाने पे सामान बस एक्चुअली घर में भी आदमी लोग नहीं थे। कल मिसेस थी, बच्चे लोग घर में 9 आदमी है। भैया का फैमिली, मेरा फैमिली है, 9 आदमी हम लोग। कल छोटा बच्चा लेकर बाहर आया तक का खत्म हो गया। हम लोग आते थे, सब खत्म हो गया, बचा नहीं होता। सर, एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ आपका रिक्वेस्ट है? डेफिनेटली सर, देखिए इतना इससे दुर्घटना हो गया है। अभी फिलहाल यहाँ पे घर भी नहीं है, कुछ नहीं है हमारे पास। एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे करे, कुछ हम लोग को फिलहाल रिलीफ के लिए कुछ सहायता करें, रहने के लिए व्यवस्था। बाकी आइलैंड्स में होता है तो कुछ ना कुछ। हाँ डेफिनेटली। अब यहाँ पे कहीं अपना ओन घर भी नहीं है। जो सुनामी शेल्टर है 2004 में इफेक्ट होकर इधर आए हैं, तो अनफॉर्चुनेटली यहाँ भी ऐसे हो गया है।
फिलहाल के लिए आपको कहाँ शिफ्ट किया जाए? नहीं ऐसे बोला नहीं है, पटवारी से मैं बात किया था अभी, बोल रहा था कि कम्युनिटी हॉल का प्लान करते करके, तो कंफर्म नहीं है कहाँ पे करेंगे करके। तो कम्युनिटी हॉल में रहना भी तो बहुत दूर है, बहुत मुश्किल है, तो दूर पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है ना सर, क्या करेंगे, कुछ तो करना पड़ेगा। अब सडनली ये टाइम ऐसा हुआ तो रात रात कहाँ जाएंगे ऐसे। छोटा बच्चा लगेगा सर, 1 साल का बच्चा मेरा है, एक 5 साल का बच्चा है, भैया का 3 बच्चा है, एक बच्चा 12th क्लास में, उसको बोर्ड एग्जाम चल रहा है, उनका सारा बुक चले गया है। वो इंटरनेशनल प्लेयर सब कुछ चल गया है, सब चल गया, कराटे का इंटरनेशनल प्लेयर है वो, उनका सारा सर्टिफिकेट चले गया, उसमें कुछ नहीं है। बेचारा इतना टेंशन में आ गई, चक्कर करा के मेडिकल लेके गया उनको। फैमिली आके सब इधर ही है सर, मंदिर में बैठा है, अभी कोई ऑप्शन नहीं। घर के अंदर जाने से इतना आंसू आता है, कुछ नहीं बोल सकते सर। ऐसा घर था, सबका अपना घर पे आ रहा है, उसको बना कर रखा था, शादी वगैरह इसमें किया है, बट सब चले गया, कुछ नहीं है सर। जैसा पता चला कबर बाग गाड़ी लेके आकर देखा, तब तक तो यहाँ से दूर, घर तक कम से कम 100 मीटर दूर में रखे हुआ पहुंचते सब कुछ हो गया सर, वो सब खत्म हो गया। फारूक टायर अच्छा काम हुआ सर, बगल तक नहीं गया आग, क्योंकि वो भी लकड़ी के घर ही है, सभी लकड़ी सुनामी शेल्टर से सब लकड़ी, तो मुश्किल हो जाता है। हाँ, लेकिन और गनीमत ये भी था कि सिलेंडर में आग नहीं लगा। हाँ, आपके कोई सोर्स का पता चला है सर अभी तक? सोर्स का पता चला आपको? आग कैसे लगी? नहीं एक्चुअली आपको आइडिया नहीं सर अपना भी, क्योंकि इन लोग जब वो बगल घर में कोई थे नहीं, जी एजेड आदमी एक अम्मा रहती है, उनका हस्बैंड डेथ हो गया, वो भी कोई नहीं, अपने घर में बच्चे लोग पीछे थे। जैसे दुआ आ रहा था, आगे जलने का था, साउंड आ रहा था, वो चेक करने आया तो क्या करके विदिन 10 सेकंड के अंदर वो आगे आ गया पूरा। तो बच्चे लोग बाहर आए, बाहर आके अंदर जाने का मौका भी नहीं, उतना स्पीड में आगे आ गया। तो पूरा टोटली फ्लाईवुड है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। मतलब फिलहाल आप वही? हाँ, भैया भी है, हम प्राइवेट काम करते हैं, भैया भी है, भैया का भी स्टूडियो था, सब कैमरा स्टूडियो था, उनका सारा कैमरा चले गया, सारा कैमरा घर के अंदर सबका सब चले गया। तो घर से कुछ निकाल नहीं पाया, विदिन बच्चा का सर्टिफिकेट कुछ भी नहीं निकाल, बाहर जैसे एक बार बाहर आए, अंदर जाने का मौका ही नहीं दिया, तो कुछ नहीं निकाल, सब चला। रोजगार रास्ता भी बंद हो गया आप लोग का? इवन ऑलमोस्ट, क्योंकि जो अमाउंट, जो सामान थे कैमरा निकालने का, सब चले गया उसमें। लेकिन 2-3 कैमरा कल परसों को शादी में जाके वापस आया था, सब ऐसे रखा था, तो पैसा भी चले गया, गोल्ड बहुत कुछ है सर उसमें। 2 फैमिली का पूरा जो भी था सब चले गया। ఇది ముసలిదానా ఇక్కడ మా కాడ మాట్లాడుకొని ఉన్నది. అది నేనేటన్నానంటే అమ్మ తినడానికి వెళ్తావా అని అనుకున్నాను, కానీ ముసలిదాని వచ్చి బత్తేసి ఉన్నది కావాలి, ఇంట్లో బత్తేసి ఉన్నది కావాలా, ఆ తాళం పెట్టుకొని ఇక కొడుకింటి కాడికి వెళ్తాను నేను అన్నది. అయ్యా మరి ఆ ఊపిని వచ్చాము, కొడుకింటి కాడ తాళం పెట్టుకుని కోళ్ళు వచ్చింది, కోళ్ళు రాగానే వచ్చాము, లేట్ అయిందంటే ఇక్కడికి కోళ్ళు నాగేసింది. అయ్యా కోళ్ళు తీసేసింది, సరే అగ్గి వచ్చాము, వాళ్ళకి ఎత్తురుకున్నట్టు అయిపోయింది. ఆ పిల్ల వచ్చింది, అమ్మ అగ్ని కాలుతున్నదమ్మా అని అనుకుని అంతే, పొగొస్తున్నదమ్మా అని అంతే, అమ్మ మీ ఇంట్లో చూడు అమ్మ అని అనుకుని అన్నోడికి వచ్చాము. ఆ 2 పిల్లలు కట్టుకొని వచ్చాము, ఇతరాడికి వెళ్ళిపోయింది, ఆ పక్కింటి అమ్మ చెప్పింది. అయ్యా इस समय हमारे साथ में वार्ड नंबर 22 काउंसलर हैं। सर, आप इस इंसिडेंट की जगह पे आए जहाँ फायर एक्सीडेंट हुआ था, तो आप कब तक पहुँचे और आपको क्या जानकारी प्राप्त हुई होने को? हमें बाबू भाई ने बताया था कि फायर एक्सीडेंट हुआ है और राजू का घर बोला था, तो हमने विदिन 15 मिनट्स में मैं पहुंच गया था। हमारा घर प्रेसिडेंट में है कि हमारा वार्ड का जुरिडिक्शन है पूरा, सुनामी शेल्टर है जो हमारे वार्ड में था, 66 घर है, वहाँ पर 112 घर है। तो इसमें शेल्टर जो अलॉटमेंट हुआ था, उनको जो 2 फैमिली थे, एक में राजू प्रसाद लोग थे, एक रामू लम्मा थे, तो उनका हस्बैंड का नाम तो चिन्ना राव, दोनों क्वार्टर कम्प्लीटली ख़त्म हो गया। अब ये जो क्वार्टर है, प्रॉब्लम क्या है आगे बढ़ने का और एकदम ही जलने का क्या है कि क्वार्टर कंप्लीट लकड़ी से है, तख्ता से है। अब पहले आज तो क्या है कि हॉलो ब्लॉक से बनता बिल्डिंग, लेकिन आज हॉलो ब्लॉक का नहीं है, कंप्लीट तख्ता का है। शेल्टर अलॉटमेंट जो हुआ 2008 में कुछ हुआ है, अलॉटमेंट उसी तख्ता का है, तो और ऊपर सीलिंग प्लाई का था, उससे लिए आगे एकदम दोनों फैमिली का सोचिए कि कुछ नहीं बचा उनका, कुछ नहीं बचा उनका। जो कपड़ा एक पहन के बाहर है वही है उनके पास, कम्प्लीटली उनका डैमेज है, सारा ही नुकसान हो गया है।
सर इन लोग इवन बता रहे थे कि इनका जो रोज़गार का लिए जो कैमरा वगैरह से जो स्टूडियो काम चला था वो सब भी जल के खाक हो गया है। हाँ, कंप्लीट उनका जो एक अपना वो था, एल्बम सब बनाते थे और कैमरा का सब बिजनेस था उनका, शादी उदी कवरेज करते थे वो कम्प्लीटली ख़त्म हो गया है। और हाउस होल्ड आइटम कम्प्लीटली डैमेज है। एक्चुअली क्या है कि जगह शेल्टर है तो 2 परिवार है। अब 2008 में अलॉटमेंट हुआ तो अब इस समय क्या हो गया, परिवार तो बढ़ गया। अब 2 भाई रहते थे, उनका दोनों का परिवार है, 8-9 लोग रहते थे एक ही क्वार्टर शेल्टर में। तो अब वो रहते थे, लकड़ी का था तो 2 परिवार का कितना सारा आइटम होता है, दोनों तरफ में परिवार थे, दोनों तरफ में आइटम हुए हैं, सारा हाउस होल्ड आइटम, सारे फ्रिज टीवी से लेके A to Z कपड़ा कुछ नहीं बचा उनके पास। अब वो खाली बचे। जो परिवार है वो फिलहाल बेघर हो चुके हैं, तो क्या हमारा काउंसिल की तरफ से या फिर सरकार की तरफ से इनको कोई सहायता होगी कि इनके रहने की कोई व्यवस्था होगा? क्योंकि 9 लोग आप बता रहे हैं, एक परिवार में थे और एक घर में बुजुर्ग माता जी थी, तो ऐसा तो बिना घर के तो रहना मुश्किल है। और फिलहाल के लिए क्या अरेंजमेंट्स है सर? देखिए, अभी हमारा पटवारी जी आए हैं, उसका रिहेबिलिटेशन पैकेज जो देने का है उनको होता है, डिजास्टर पैकेज जो होता है वो देंगे और कम्युनिटी हॉल का इंतजाम कर रहे हैं। बात क्या है कि जो शेल्टर जला है उसमें मेन बात ये है, शेल्टर में इनके पास ऑनरशिप नहीं है। जस्ट लाइक क्वार्टर, ये क्वार्टर है, आप मान सकते हैं क्वार्टर है ना, इनको ये ऑनरशिप किसी को नहीं है, ना ये मॉडिफाई कर सकते हैं, ना लोन ले सकते हैं, ना वो सोल्ड आउट कर सकते, कुछ नहीं है। तो ये क्वार्टर है, गवर्नमेंट दिया क्वार्टर है। अगर उसमें फायर एक्सीडेंट हुआ है तो क्वार्टर जला है तो उनको क्वार्टर गवर्नमेंट बना के देना पड़ेगा। मेरा अपना निजी विषय है, हम सोचिए इस बात में, क्योंकि वो मालिक नहीं है, उनको क्वार्टर दिया है तो उनको बना के एडमिनिस्ट्रेशन देना है। इस क्वार्टर को क्यों मॉडिफाई नहीं किया गया? क्योंकि लकड़ी का क्वार्टर होने की वजह से आप भी सोच सकते हैं कि हादसा जो है, आगे का हादसा जो है बहुत बार हो सकता है। देखिए, उनको क्वार्टर का मेंटेनेंस करने के लिए उनको बोला गया है, अब वो मेंटेनेंस करते हैं। अब जिसका जो क्षमता होता है उसके हिसाब से मेंटेनेंस करते हैं। अब सुनामी विक्टिम है, कोई यहाँ करोड़पति तो नहीं है कि अगर करोड़पति होता तो शेल्टर ही नहीं लेने आता। तो अब वो जैसा उनका क्षमता उसके हिसाब से अपना घर चलाते हैं। लेकिन बात क्या है, गवर्नमेंट ने उनका नाम में भी नहीं किया, ये क्वार्टर है, अब तो गवर्नमेंट बना के देना है। जैसा क्वार्टर था वैसा गवर्नमेंट बना के देना पड़ेगा, क्योंकि वो खाली रेंट नहीं पे कर रहा था, क्योंकि वो विक्टिम था सुनामी का। देखिए, सुनामी में वो कम्प्लीटली नाश हुए, कम्प्लीट उनका ख़त्म हुआ, फिर दोबारा से ज़िंदगी स्टार्ट करे, फिर ख़त्म हो गया। तो इंसान क्या करेगा जीवन में? उसका जीवन का कोई लक्ष्य है? सब खत्म हो गया, सब सोचिए। फिर एक इंसान का घर पूरा जल के अगर ख़त्म हो जाए, दोबारा से स्टार्ट करे तो उसको तो काफ़ी 2008 में अलॉटमेंट हुआ, इतना लंबा पीरियड में परिवार बड़ा है, परिवार 8-9 लोग रहते हैं, तो उनका जीविका का साधन और उनके लिए सब कुछ तो एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना पड़ेगा। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ने क्वार्टर दिया है, इसका कोई टर्म्स एंड कंडीशन बहुत सिंपली बनाया है कि मीटर का बिल बांधो, पानी का बिल बांधो, लेकिन क्वार्टर किसी का नाम में नहीं है, शेल्टर है। अब तो एडमिनिस्ट्रेशन ने कम्प्लीटली उनको बना के देना है, तो ये मेरा अपना उनको बना के देना चाहिए। हाँ, बिल्कुल बना के देना है। जब उनको जब उनका जल के हुआ है तो उनको बना के एडमिशन देना है। म्यूनसिपल तरफ से कोई सहायता इनको होगी? देखिए, जो भी ये म्यूनसिपल से क्या निजी सहायता जो भी हम कर सकते हैं हम करेंगे, और जो लोग भी है जिससे भी जैसा सहायता मिल सके वो करने का हम प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मूलतः बात क्या है कि उनको अभी तो जो डिजास्टर पैकेज और रिहेबिलिटेशन है वो तो अभी करेंगे, वो टाइम भी नहीं है। लेकिन मेन ऑब्जेक्ट है कि उनको ये शेल्टर दोबारा तो बनाने के देना पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेशन को, ये मेन ऑब्जेक्ट है कि उनको बनाने के, इसके लिए हम बात करेंगे। और हो सकता तो इसमें एडमिनिस्ट्रेशन को इन सारे लोगों को जमा करके हम मेन सबको लेके जाके इस मुद्दे में काफ़ी करेंगे कि कुछ इसका परमानेंट सोल्यूशन होना। अगर उनको ऑनरशिप दे देता तो कम से कम वो अपना घर बनाते, हॉलो ब्लॉक ला के सब कुछ करके अपना घर रखते ना। अब जो आदमी को किराएदार भी नहीं है और मालिक भी नहीं है और क्वार्टर दिया है गवर्नमेंट का, तो इंसान रहेगा क्या? आप समझ सकते हैं कि क्या कर सकता है, ये बात है। धन्यवाद सर। अब आप अभी तक आपने हमारे साथ सुना जो यहाँ के वार्ड काउंसलर थे वो क्या कहते हैं, जो विक्टिम हैं उनकी भी बातें आपने सुनी कि उनको कितना दुख है और कैसा इन लोगों के साथ समस्या। देखिए, इस पूरे इंसिडेंट में जो है 2 परिवार पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं, उनका रोज़गार का सारा साधन चले गया, उनके घर में जो कमाने का जो जरिया था उनका कैमरा, जो इससे उनका स्टूडियो चलता था वो कैमरे जल के ख़त्म हो गए, उनके घर का एक सामान, बच्चों को पढ़ाई के सारे किताबें जल गई, उनके घर में एक इंटरनेशनल कराटे प्लेयर था।
उसका सारा सर्टिफिकेट जल गया। वो बच्चा इतना सदमा में है कि आप सोच नहीं सकते। वो बेचारे को मेडिकल लेके जाया गया है, हॉस्पिटलाइज हो गया बच्चा आके। अब हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना चाहिए और हमारे अंडमान निकोबार पब्लिक को सोचना चाहिए कि ऐसे सिचुएशंस में एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्या इनकी सहायता हो सके, क्योंकि ये जो घर है आप सब जानते हैं सुनामी शेल्टर्स है। सुनामी शेल्टर्स को इनिशियली दिया गया था 10 साल के लिए, आप लोग रहो, उसके बाद में आप लोगों को आके रेगुलाइज़ किया जाए कहा गया था, बट उसके बाद में कभी इस तरह कुछ इसका स्टेप नहीं लिया गया, नहीं किसी को रेगुलाइज़ किया गया। काफ़ी समय से लोग यहाँ रहते हैं और ऐसा जो लकड़ी का घर है जो सुनामी टाइम दिया, टेम्प्रेरी घर बनाया, क्योंकि उस टाइम अर्थक्वेक बहुत आता था, इसलिए ऐसे लकड़ी का स्ट्रक्चर बना के दिया गया। बट आज वही लकड़ी स्ट्रक्चर इनका जान के लिए ख़तरनाक हो चुके हैं, क्योंकि उसमें आज जो इंसिडेंट हुआ आग का, वो इसीलिए इतना बड़ा हुआ क्योंकि पूरा बिल्डिंग लकड़ी का था और उसका जो पूरा जो सीलिंग था वो पूरा प्लाईवुड का था। इसी कारण से दोनों घर जल के ख़त्म हो चुके हैं, सिर्फ जान बची है और रहने का सारा सामान, जीने का सारा साधन समाप्त हो चुका है। आप लोग से निवेदन है मेरा कि आप सब अपनी आवाज़ को उठाएं, एडमिनिस्ट्रेशन के पास कम से कम इनका जो समस्या है इसको लेके जाएं, ताकि इनके रहने का व्यवस्था हो सके। क्योंकि आप भी अपने घर में जब रहते हैं, माँ बहनें रहती है, घर में बच्चे रहते हैं, ऐसा अभी फ़िलहाल इनके लिए तो एडमिनिस्ट्रेशन है, मतलब जो काउंसलर साहब उनसे बात हुई हमारी, पता चला कि उनको रहने के लिए कम्युनिटी हॉल दिया गया। बट कम्युनिटी हॉल में एक परिवार नहीं रह सकता, कितने दिन एक कम्युनिटी हॉल में एक परिवार रहेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन भी कोई ठोस कदम उठाए, इनके लिए कोई रिहैबिलिटेशन का के प्लान लाए और इनको रहने के लिए एक नया घर दे। हमारे साथ बने रहिए, हम इस पे आपको अपडेट देते रहेंगे। नमस्कार, मैं राहुल सिंह, GNM न्यूज़।